हाय दोस्तों, देखिए आज हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाले हैं। हिंदी का किस चीज़ का पढ़ेंगे? हिंदी का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आते हैं, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना रहेगा? 100 रहेगा और 50 प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था? तो किसने किया था? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ललेश सिंह यादव ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा नंबर। दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो कैसी प्रथा है? तो गंभीर दोषों का युक्त है। क्या हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोला जा रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? किस प्रकार का प्रचार किया? तो निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति की प्रचार किए थे। अगला चौथा नंबर में क्या बोला जा रहा है? सत्य संत कवि गुरु नानक गुरु जी की कृपया प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो किसका प्रेरणा देते हैं? किसका प्रेरणा देते हैं? तो गोविंद के साथ में रहने की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किसने अनुवाद किया था? तो बी आर नारायण ने किए थे। किसने किए थे? बी आर नारायण ने किए थे। छठा में क्या बोला जा रहा है? दही वाली मगम्मा से कर्ज किसने मांगा? किसने कर्ज मांगा? किसने मांगा था? तो रंगप्पा ने मांगा था। किसने मांगा था? तो रंगप्पा ने। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेज स्कूल से हुआ था। 8 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो कौन सी सेन साहब की लड़की नहीं है? तो मोहिनी जो थी वो सेन साहब की लड़की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध थे? किस छंद में सिद्ध थे? किससे छंद थे? तो सवैया से सिद्ध क्या थे? ये सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर। 10 में क्या बोला जा रहा है कि कबीर रस खान के आराध्य हैं? कबीर रस खान के आराध्य हैं। तो किसके आराध्य हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण के क्या है? आराध्य हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक में क्या? ढहते विश्वास शीर्षक में कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए हैं? क्यों मुरझा गए हैं? तो बाढ़ के कारण से। किस कारण से? बाढ़ के कारण से क्या मुरझा गए हैं? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? किसको भेज दिया था? किसको भेज दिया था? तो बड़े लड़के को भेज दिया था। किसको भेजा था? तो बड़े लड़के को भेज दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। 13 में क्या बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रदान की गई क्या बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो किसको अस्वीकार कर दिया? किसको कर दिया था? तो नाइट की उपाधि। किसको कर दिया था? नाइट की उपाधि में क्या किया था? इसको अस्वीकार कर दिया गया था। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? किस धर्म को माना जाता है? किस धर्म को माना जाता है? तो हिंदू धर्म को माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर के कवि है? कौन है जो है प्रेम के पीर के कवि? क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि है? कौन जो है वो प्रेम के पीर के कवि है? कौन है? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद जो है प्रेम के पीर के कवि है।
क्या थे? प्रेम के पीर के कवि कौन थे? तो घनानंद थे। 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि घनानंद जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो प्रेमिका सुजानन के आंगन में ये अपना पहुँचाना चाहते हैं। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो किसके कथाकारी है? तो राजस्थानी के कथाकारी है। किसके? राजस्थानी के ये कथाकार थे। अगला क्वेश्चन नंबर जो 18 नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है कि देखिए, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। तो मंगू जो थी इसको अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह देने लगा। तो किसने भर्ती करने के लिए सलाह दिया? तो कुसुम को। किसे दिया गया था? तो कुसुम को सलाह दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे जो उसे किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस चीज का प्राप्त हुआ था? तो अकेले पर्वत के लिए ये हुआ था। अलेख पर्व के लिए हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था? देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या 20 नंबर है। 20 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकारी कौन है? कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकारी कौन है? तो इनके रचनाकारी कौन है? इनके रचनाकारी जो हैं वह वात्स्यायन जी हैं। कौन है? वात्स्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर। 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है? देखिए 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? जो बद्री नारायण चौधरी जी थे प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो किसके महत्वपूर्ण कवि थे? तो भारतेंदु युग के क्या थे? महत्वपूर्ण कवि थे। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो किसके कारण से बुद्धि जो थी वह विदेशी हो गई थी? तो विदेशी विद्या पढ़कर के हो गया था। क्या? विदेशी विद्या पढ़कर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए 23 में क्या बोला जा रहा है कि कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ये जो कहानीकार है सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो था वह एस रंगरजन था। एस रंगरजन था। नगर शीशा कहानी में वली अमाल की अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो किसकी से प्रतीक्षा कर रही थी? किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो बहिरंगी रोगी विभाग की। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आता है 25 नंबर। इसमें देखिए 50 गो रहेगा बुक से और 50 गो रहेगा व्याकरण से। टोटल कितना रहेगा? हिंदी में कितना क्वेश्चन रहता है? ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहता है। इसमें से 85 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। ठीक है। अब देखिएगा आप लोग इतना 50 क्वेश्चन में से क्या बुक में 50 क्वेश्चन में से कितना आप लोग सही किए हैं? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे ना। देखिए 25 में क्या बोला जा रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि जो है वह शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? इनके पाठ के लेखक कौन है? कौन है? तो गुणकर मूल्य है। कौन है? गुणकर मूल्य जी हैं। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो किसके विधानुराग के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है तो किसके लिए? तो भोज के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? भोज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 27 नंबर। 27 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो किससे परिपूर्ण है? तो किससे है? तो सुमित्रा नंदन पाठ की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पाठ की है। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासियों आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? अपनी ये लोग जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो पेड़ों के नीचे रहकर अपनी जिंदगी को बिताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, ये सब देखिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना।
देखिए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? तो सावर दैया ने किया था। किसने किया था? सावर दैया ने किया था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया था? तो किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया था? तो कौन सा त्योहार था? तो हम लोग का जो त्योहार था तो होली के बाद। किस त्योहार के बाद बोला गया था? होली के त्योहार क्या बाद बोला गया था? अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए 31 में क्या बोला जा रहा है? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो कौन सी कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी, क्या डिप्टी है? डिप्टी कलेक्ट्री का, डिप्टी कलेक्ट्री। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए क्या 32 नंबर है। 32 में क्या बोला जा रहा है? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? कौन आए थे? तो लेखक के साले साहब लेके आए थे। कौन आए थे? लेखक के जो साले साहब थे वही लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? क्या बनाने वाले हैं? तो क्या बनाने वाले हैं? तो राजदंड बनाने वाले हैं। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? तो इसके चेतना के आधार पर हुआ है तो रामविलास शर्मा के। किसके अनुसार हुआ? तो रामविलास शर्मा के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 36 नंबर। देखिए 36 में क्या बोला जा रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? इसका जो प्रतीक अर्थ होता है वह क्या है? तो इसका जो प्रतीक अर्थ है ना, जो परमाणु बम होता है, क्या होता है? परमाणु बम। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? जो पंडित बिरजू महाराज थे, संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज जी क्या खरीदे थे? क्या खरीदे थे? तो स्कूटर खरीदे थे। क्या खरीदे थे? स्कूटर खरीदे थे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आता है 38 नंबर। 38 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 38 में बोला जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का किस कविता संग्रह से संकलित है? किस कविता से संग्रह से संकलित है? तो किससे है? तो इन दिनों से। किससे है? इन दिनों से है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आता है 39 नंबर। 39 में क्या बोला जा रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ला मदा मोलेज द अनबियों के? क्या अविनियों के हैं? तो किनके हैं? तो पिकासो से। किससे है? पिकासो से। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ है? किसका जीवन कर्म पूरा हुआ है? तो किसका हुआ है? तो मक्खी का हुआ है। किसका हुआ है? मक्खी का। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 41 नंबर। 41 में क्या बोला जा रहा है? देखिए 41 में बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो फिल्म का भी निर्माण हुआ है तो नौकरी की कमीज पर। किसमें? नौकरी की कमीज। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो किससे ये की है? तो क्या टूटता हुआ गमले से। किससे की है? तो टूटते हुए गमला से ये किए हुए हैं। अगला देखिए 43 में क्या बोला जा रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा से रचित है? किस विधा में रचित है? किस विधा में रचित है? तो व्यक्ति चित्र से क्या है? ये रचित है। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंच
गंगा घाट स्थित किस मंदिर के ड्योढ़ी का नौबतखाना और नौबतखाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो किसका जिक्र है? तो देखिए हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालाजी मंदिर की। किसका जिक्र किया गया था? तो बालाजी मंदिर का जिक्र किया गया था। अब आता है देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवन नंदन दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो किन्हें दिया गया था? तो वनलता सेन को दिया गया था। किसे दिया गया था? तो वनलता सेन को दिया गया था। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? उल्लू जो था वह कहाँ बोलता है? कहाँ बोलता है? तो कपास के पेड़ पर बोलता है। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर बोलता है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 47। 47 में क्या बोला जा रहा है? देखिए कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के दृष्टि से सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इनके लिए जो बढ़िया शिक्षा था वह अहिंसक प्रतिरोध था। क्या था? अहिंसक प्रतिरोध था। देखिए 49 में क्या बोला जा रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य निमुक्ता है? तो किसका रहस्य मुक्ता है? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेनर मरिया रिके की है। देखिए 50 नंबर में क्या बोला जा रहा है? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि क्या विश्राम करती थी? कहाँ विश्राम करती थी? कहाँ विश्राम करती थी? तो कवि के कपोलों पर। कहाँ? कवि के कपोलों पर विश्राम करती थी। देखिए इतना हम लोग का क्या बुक से था 50 क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे व्याकरण से पढ़ने वाले हैं। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। किससे? व्याकरण से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से आप लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है कि क्या है? क्या है? तो कंठ तालाब है। क्या है? कंठ तालाब है। ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। क्या है? दंत है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 53 नंबर की हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो इनके अनुनासिक की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। कितनी है? अनुनासिक वर्णों की संख्या जो होती है वह 5 होती है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण पूछा जा रहा है कि क्या है? तो क्या है? ढ है, अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर। 55 में क्या बोला जा रहा है कि देखिए जिन स्वरों का उच्चारण कान मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। उस सुर को क्या कहते हैं जिनके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? क्या? जिनके कारण से शब्द क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, उसे अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर। 57 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उन्हें संधि कहते हैं। देखिए 58 में क्या बोला जा रहा है कि प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है, तो इसके पहले वाले पहले वाले का उच्चारण होता है, तो इसका पहले वाले का उच्चारण क्या हो जाएगा? तो अणा के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणा के समान ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 59 नंबर। देखिए 59 में क्या बोला जा रहा है? 59 में बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो किसको नहीं पता है कि हिंदी किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 60 में क्या बोला जा रहा है कि अंग्रेजी के जिन शब्दों से अर्ध ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप
शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभ्रिष्ट होने पा अ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाएगा? किसका प्रयोग किया जाएगा? किसका प्रयोग किया जाएगा? तो अधचंद का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर। 60 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन सा स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो यसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शयन हो जाएगा। स्वर्ण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 62 नंबर। देखिए 62 में क्या बोला जा रहा है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पंचम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पंप जोड़ हो जाएगा, चम हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए आता है 63 नंबर। देखिए 63 में क्या बोला जा रहा है? 63 में क्या बोला जा रहा है? तो यदि तत्सम शब्दों में क्या यदि तत्सम शब्दों में सा हो तो उसके तत्व में कौन वर्ण होता है? कौन वर्ण होता है? कौन वर्ण होता है? तो कौन वर्ण होता है? तो सा होता है। क्या होता है? डंटी सा होता है। ठीक है। 64 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? कौन सा पूर्ण विराम है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई नियन जो होता है वह पूर्ण विराम हो जाता है। अगला देखते हैं 65 नंबर। देखिए 65 में क्या बोला जा रहा है? 65 में बोला जा रहा है कौन विराम में चिन्ह समेत दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। किस अस्तित्व बना रहता है? तो किसका? योजक चिन्ह का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ होता है? तो योजक चिन्ह का बना हुआ रहता है। 66 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी। जिसको नापा या तौला जा सकता है उसे किसे क्या कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 67 नंबर। 67 में क्या बोला जा रहा है कि शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द के जाति को क्या कहा जाता है? तो लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन है कि 68 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? कौन बहुवचन है? तो कौन सा बहुवचन हो जाएगा? तो नरवृंद हो जाएगा बहुवचन। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो चित्रकला हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्रकला है जो है वह स्त्रीलिंग है। 70 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? इसमें पुल्लिंग पूछा जा रहा है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इद्र जो होता है वह पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर। 71 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? कौन सा अधिकरण कारक के हैं? तो क्या में पर होता है। कारक चिन्ह आप लोग याद किए हैं? कर्ता ने कर्म को करण से कारक चिन्ह कै गो होता है? तो 8 गो होता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर। 72 में क्या बोला जा रहा है कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें होता है। तो उनमें क्या होता है? उनमें जो होता है ने का प्रयोग नहीं होता। उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? क्या पेड़ से गिरा? क्या पेड़ से गिर रहा है ना? पेड़ से गिरा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? तो अपादान कारक हो जाएगा। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 74 नंबर में बोला जा रहा है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? पूछा जा रहा है किस भेद से संबंधित है? तो अन्य पुरुष से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अन्य पुरुष से संबंधित है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिविशेषण क्या है? इसमें परिविशेषण पूछा जा रहा है कि क्या होगा? क्या होगा? तो बड़े हो जाएगा। देखिए
79 में क्या बोला जा रहा है, 79 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी प्ररूपों में पाया जाता है। जो सभी प्ररूपों में क्या पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अवयव है, कौन कालवाचक अवयव है, तो कौन सा कालवाचक है, तो अब से, क्या अब से है जो है वह काव्यवाचक है। 81 में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में बलदायक निपात्य है, बलदायक निपात्य कौन है, कौन है, तो ही तक पर, तो ही तक पर। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द के कितने प्रकार हो रहे हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर। 83 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द पूछा जा रहा है कि, तो चंचू जो है वह तत्सम शब्द है। सुभाषित, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो सु हो जाएगा। उपसर्ग मतलब आगे वाला, अप्रत्यय मतलब पीछे वाला। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा खिंचाव। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो विचरण जो होता है वह शुद्ध शब्द होता है, विचरण जो होता है वह शुद्ध शब्द है। देखिए 87 में क्या बोला जा रहा है, 87 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो इसका जो अशुद्ध शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, निविड हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएगा। साउर शब्द का अर्थ क्या होता है, साउर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है सलीका होता है, क्या होता है, सलीका होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 नंबर। 89 में देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है, इनमें संयुक्त वाक्य पूछा जा रहा है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। 90 नंबर में देखिए क्या बोला जा रहा है कि अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है, अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है, इसका विपरीत शब्द क्या होता है, तो बहु होता है, क्या होता है, बहु होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 91 नंबर। 91 देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, तुम लोग का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतज्ञ होता है। जो बहु बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो इसके एक शब्द क्या हो जाएगा, वाचल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाचल हो जाएगा। 93 में क्या बोला जा रहा है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वर्जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 94 नंबर। देखिए 94 नंबर में क्या बोला जा रहा है, 94 में क्या बोला जा रहा है कि नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, तो उडुप है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य बोला जा रहा है ना, शुद्ध वाक्य कौन है, तो लड़की ने दही गिरी दी। देखिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य क्या है, तो मेरे लिए पढ़ता हूँ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, क्या है, अशुद्ध वाक्य। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितना इसका आंसर सही किए हैं, कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, आंसर बताइएगा। दिल कड़ा, क्या दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, तो साहस करना होता है, क्या होता है, साहस करना। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, किस मुहावरे का अर्थ जो होता है वह हार मानना होता है, तो घुटने टेकना, सॉरी घुटने टेकना होता है हार मानने का। आप भला तो जग भला, क्या आप भला तो जग भला लोलोकित क्या अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होता है, तो अपनी अच्छाई करने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। अब देखिए 100 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 100 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देशी मुर्गी बिलायती बोल लोकाकित का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका जो अर्थ हो जाएगा अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। अब आते हैं क्या, गद्यांश की ओर आते हैं, ठीक है ना।
इसमें देखिए आप लोग के पढ़ के बनाना है, ठीक है ना। 5 नंबर का गद्यांश रहता है, 5 नंबर का एगो रहेगा, इसमें 2 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। गद्यांश में देखिए नीचे क्वेश्चन रहेगा, इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता के नाम क्या थे। इसका क्या पूछा जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास के पिता और माता का नाम क्या था। तो इनमें इसमें खोज के देखिए बनाना है। तो देखिए दिया हुआ है ना, जैसे दिया हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आमतराम दुबे था, और माता के नाम हुलसी था। इसमें देखिए आप लोग के खोज के बनाना है, आप लोग खोज के बनाइएगा। इसमें कितना 5 गो में से 2 गो के उत्तर देना है, ठीक है ना। नहीं 10 नंबर का रहेगा ये। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले आता है देखिए क्या, निबंध लिखने के लिए आता है। पहले क्या दिया है, भारतीय किसान की समस्या समाधान पर दिया हुआ है। ये निबंध कितना 10 नंबर का रहता है। निबंध कितना नंबर का रहता है, 10 नंबर का रहता है। दूसरा में देखिए महंगाई पर दिया हुआ है। तीसरा में लोकप्रिय मेरा प्रिय खेल क्या है, इस पर लिख के आइएगा। वर्षा ऋतु क्या होता है, हमारे पड़ोसी। उसके बाद देखिए पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिए। अपने पिताजी के पास एक पत्र लिखिएगा। इसमें ये भी 5 नंबर का रहेगा, एप्लीकेशन लिखने का रहेगा। इसमें 2 गो है, 2 गो में से एक लिखिएगा। और देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। देखिए व्याख्या करने के लिए आ जाएगा, इधर 5 नंबर का पूछता है वो व्याख्या करने के लिए।